जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि सिक्योरिटी गार्ड की जो जॉब है दुबई मॉल में या मरीना मॉल में या आपकी जुमेरा मॉल में या चैना मॉल में या अल नहीर मॉल में जो पाँव जुमेरा में है या और किसी इस तरह के शॉपिंग मॉल में हो सकती है, तो आपकी उधर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपकी उधर ड्यूटी क्या है, हमने डिस्कस की है अपनी 2 और 3 वीडियो में, लास्ट 2-3 वीडियो में अबाउट जो शॉपिंग मॉल में आपकी जॉब है। जिस तरह जो दुबई मॉल है, बहुत बड़ा मॉल है, इंटरनेशनल मॉल है दुनिया का, तो उधर जो आपकी ड्यूटी है उसके बारे में हमने कम से कम 2-3 वीडियो में यही डिस्कस किया है और स्टिल हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि शॉपिंग मॉल में डिफरेंट कंपनियां काम कर रही होती हैं और डिफरेंट सिक्योरिटी कंपनियों की डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और मैनेजमेंट भी उनको डिफरेंट जो रूल है उनके तहत वो उनको चलाते हैं। डिफरेंट पॉलिसी होती है, क्योंकि हर लोकेशन की एक कुछ डिफरेंट डिमांड होती है। तो उधर आपकी जो ड्यूटी है बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि दुबई मॉल में जब आप काम कर रहे होते हो तो पुलिस और सीआईडी बहुत ज़्यादा होती है। और सम टाइम तो ये भी होता है जो बड़ी कंपनियां हैं, सिक्योरिटी कंपनियां, जैसे ट्रांसगार्ड हो गया, ग्रुप 4 हो गया, अरकान सिक्योरिटी है, वर्ल्ड सिक्योरिटी है, और उसके बाद और 2-3 बड़ी कंपनियां जो दुबई में काम कर रही हैं। तो उनकी जो कंपनियां हैं उसमें ज़्यादातर जो सुपरवाइज़र हैं, मैनेजर हैं, वो लोकल लोग होते हैं। वो लोकल लोग इसीलिए होते हैं कि जो बड़ी कंपनियां हैं वो हायर करती हैं इस बड़े प्रोजेक्ट के लिए। जिस तरह ये दुबई मॉल है, एमरेट्स मॉल, मरीना मॉल, अल नहीर मॉल, तो इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट के लिए उनको फिर लोकल लोगों की ज़रूरत होती है। लोकल लोग क्या करते हैं, लोकल लोगों की जो जॉब होती है सुपरवाइज़र या मैनेजर, तो उन्होंने जस्ट चेक करना होता है, काम तो उन्होंने करना नहीं होता, तो जस्ट उन्होंने हर चीज़ ऑब्जर्व करनी होती है। वो इसलिए हायर किए जाते हैं कि जब सीआईडी या पुलिस का कोई इशू बनता है तो डायरेक्टली वो लोकल जो लोग जो होते हैं जो कंपनी के लिए काम कर रहे होते हैं, सिक्योरिटी कंपनी के लिए एज ए मैनेजर, सुपरवाइज़र या ऑपरेशन मैनेजर या ऑपरेशन सुपरवाइज़र या सम टाइम तो उनको लाइन सुपरवाइज़र ही बोला जाता है, तो फिर वो क्या करते हैं कि डायरेक्ट पुलिस और सीआईडी के साथ डील करते हैं। तो उसमें कंपनी को फ़ायदा होता है कि उसके लिए कोई मसला क्रिएट नहीं होता, कोई भी छोटा मोटा जो इशू होता है वो उधर इस साइड में क्लियर कर लेते हैं। जैसे कोई चोरी का इशू हो गया, कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि अब दुबई मॉल का जो भी इर्द गिर्द का एरिया, डाउन टाउन एरिया, जो रोड हैं वो भी सिक्योरिटी के अंडर में आते हैं। उधर पुलिस आती है उस टाइम जब कोई मसला बड़ा बन रहा है। छोटा मसला जो होता है ट्रैफिक कंट्रोल करना, सिग्नल क्लियर रखना, रोड के ऊपर कोई गाड़ी खड़ी ना करे, जो अनलीगल पार्किंग ना हो, उधर कुछ चीज़ बंदा छोड़ के चला गया, किसी की चीज़ गुम हो गई, जितना भी डाउन टाउन एरिया है वो पूरा सिक्योरिटी के अंडर में आता है। पुलिस उस टाइम आती है जब पुलिस की ज़रूरत पड़ती है, जब पुलिस सिक्योरिटी वाला कॉल करता है तब जाके पुलिस वाला आता है। तो एक बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, अगर आपकी ड्यूटी उसी जगह पे होती है जो डाउन टाउन के बड़े बड़े जो रोड है उस एरिया में, जो बुर्ज खलीफा के पास है, दुबई मॉल के अराउंड है, बिजनेस बे एरिया जो हो गया, तो इस एरिया में जो ड्रेस होटल है, जो ये फ्रंट जो एरिया इधर पूरी जो है सिक्योरिटी का ये पूरा रोड जो है अंडर में आता है। जो बिल्डिंगें होगी, जो शॉपिंग मॉल एरिया है उसका एरिया, या जो जिधर फाउंटेन एरिया है, या बुर्ज खलीफा का जो एरिया है, फ्रंट एरिया, बैक एरिया, ये पूरा सिक्योरिटी के अंडर में आता है। जो सिक्योरिटी डिफरेंट सिक्योरिटी कंपनियां ही उधर काम कर रही होती हैं। तो आपने नहीं सोचा, मत समझना है कि आप अगर किसी भी बिल्डिंग में काम कर रहे हो, या किसी कमोडेशन बिल्डिंग में, या किसी लेबर कैंप में काम कर रहे हो, या किसी फैक्ट्री में या कारखाने वगैरह में काम कर रहे हो, तो सेम जॉब आपकी उधर भी है। ऐसा कुछ भी नहीं है, उधर आपकी जॉब बहुत स्ट्रिक्ट होती है, बहुत ज़्यादा आपको हार्ड काम करना पड़ता है और बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से काम करना पड़ता है। जो भी अनप्रोफेशनल लोग होते हैं, जो अपना काम अच्छे तरीके से नहीं कर पाते या नहीं करते, या करने की वो हिम्मत नहीं रखते या जानबूझ के नहीं करते, तो उधर वहाँ पे फिर उनको स्पेस नहीं मिलती। वहाँ से फिर कंपनी या तो चेंज करती है या फिर उसको बिल्कुल फायर करके निकाल देती है कंपनी से। तो आपको अगर उधर काम मिले या आपकी कंपनी उधर काम कर रही हो, तो आपको अपने जो कान है या अपनी आंखें जो खोल के रखनी पड़ेंगी। उधर आपको कोई भी मिस्टेक करने का चांस नहीं मिलता, क्योंकि एक्चुअली उधर प्रोसीजर क्या चल रहा है अभी तक, जो करंट सिचुएशन है, जितनी भी कंपनियां सिक्योरिटी वाली काम कर रही है, जो पार्किंग डील कर रही है, जो रोड की जो एरिया है वो डील कर रही है, डाउन टाउन के एरिया या फाउंटेन का एरिया, या उधर जो मेरा जो बुर्ज पार्क है वो एरिया,
या जिधर वो बुर्ज खलीफा की फ्रंट साइड है या बैक साइड के एरिया या डाउनटाउन के जो एरिया, इधर वो बोर्ड वगैरह घूमती होती है जो जस्ट एंजॉयमेंट के लिए या रेस्टोरेंट इधर बने होते हैं, तो उस एरिया में जो सिक्योरिटी वाले होते हैं बहुत ही हार्ड जॉब कर रहे हैं। और उनकी जो चेंजिंग सिस्टम होता है, एक दिन एक लोकेशन है, दूसरे दिन दूसरी लोकेशन है, और एक दिन पूरा चाहे आपकी दिन में ड्यूटी है चाहे आपकी रात को ड्यूटी है, तो एक लोकेशन पे ही आपने पूरा दिन पूरी अपनी 12 घंटे की शिफ्ट निकालनी है। अगर आप जब आप जाके चार्ज लेते हो तो उस टाइम ही आपने अपनी जो रिटर्न रिपोर्ट लिखनी है कि आपने किस तरह चार्ज लिया, क्या क्या चीज़ें उसमें रिसीव की, और फिर उसके बाद 1 घंटे के बाद फिर आपने रिपोर्ट लिखनी है कि आपने क्या क्या चीज़ें चेक की, कौन सी चीज़ें डैमेज थी, कौन सी नहीं थी, कौन सी नॉर्मल है। तो आपने एवरीथिंग फिर जाके 1 घंटे के बाद अपनी रिपोर्ट लिखनी है। आपने फिर सुपरवाइजर को अपडेट करना है कि मेरी लोकेशन पे ये चल रहा है, ये करंट सिचुएशन इस तरह की है, ओके है, ये नहीं है, ये कोई भी इशू है, तो आपने अपनी लॉग बुक में भी लिखना है। और उसके बाद आपने जो आपका सुपरवाइज़र है, उधर 2 सुपरवाइजर होते हैं, एक आपकी सिक्योरिटी कंपनी का होएगा और एक जो डाउनटाउन का सुपरवाइजर है जो मैनेजमेंट का वो होता है। तो दोनों की कम्युनिकेशन चलती है, दोनों को रिपोर्ट आप भेजोगे। ये डिपेंड सिक्योरिटी कंपनी की आपको दोनों को बोलती है या आपको ओनली सिक्योरिटी कंपनी के लिए, क्योंकि जो करंट कंपनी काम कर रही है उसका जो प्रोसीजर है वो दोनों डिपार्टमेंट को ही रिपोर्ट भेजते हैं। तो अक्सर उनके बंदे पेट्रोलिंग भी कर रहे होते हैं मैनेजमेंट के, तो सिक्योरिटी कंपनी भी काम कर रही होती है, और क्योंकि बुर्ज पार्क है उधर इवेंट वगैरह चलते रहते हैं, तो उधर फिर डैमेज या चीज़ें मिस होने के या कोई भी इवेंट की जो रिपोर्ट है, या गाड़ी पार्क कर गया है या कोई बच्चे खेल रहे हैं तो उनका कोई इशू बन गया, कोई इस तरह का कोई भी पब्लिक का इशू है या कोई भी इस तरह का इशू है, तो वो सिक्योरिटी उसकी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर ही होती है, तो उसने हर चीज़ को वॉच करना होता है। तो अगर पार्किंग की बात करें तो पार्किंग कुछ एरिया में अलाउ होती है, डाउनटाउन एरिया में पब्लिक के लिए, कुछ में नहीं होती। आपने उधर ये नहीं देखना कि कोई लोकल है, कोई शेख है, कोई सऊदीया का है, कोई दुबई का है, यूएई का है, या कोई आम बंदा है। आपने जस्ट रूल को फॉलो करना है, आपने किसी से इंस्ट्रक्शन नहीं लेनी, किसी की बात नहीं सुननी कि ये बड़ा आदमी है, ये मुझे कुछ मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना कर दे या मुझे फायर ना करवा दे कंपनी से। आपने रूल फॉलो करने हैं, आपके रूल ही सब कुछ हैं। आप एज ए सेकंड पुलिसमैन काम कर रहे होते हो उधर, आपके पास बहुत ज़्यादा अथॉरिटी होती है। आपने घबराना नहीं है, आपने परेशान नहीं होना, आप किसी बातों में नहीं आना, आपने किसी की धमकी को नहीं सुनना। आपने जो आपकी सिक्योरिटी की पॉलिसी है उसके मुताबिक ही काम करना है, चाहे आपके बेसमेंट में काम कर रहे हो, क्योंकि उधर जो टावर कम्युनिकेशन टावर है उस सारे एरिया में एक ही सिक्योरिटी है। तो उस जो एरिया में जो टावर है उनके बेसमेंट में जो पार्किंग है ना, उस पार्किंग में कुछ रेस्टोरेंट भी बने हुए हैं, कुछ ग्रोसरी टाइप शॉप भी बनी हुई है, तो उधर भी आपकी ड्यूटी हो सकती है। तो आपने बहुत ध्यान से काम करना है। जो डिलीवरी वाली एरिया है जहाँ से फूड डिलीवरी आती है, या उन रेस्टोरेंट की या उन सुपरमार्केट की जो डिलीवरी आती है, उनका जो डिलीवरी एरिया अलग है, आने जाने के एरिया अलग है, पब्लिक एरिया अलग है, पब्लिक की पार्किंग अलग है। तो उन चीज़ों को आपने गौर से देखना है। या आउटसाइड में जो इवेंट्स वगैरह होते हैं पार्क में या दूसरी जगह में जो ब्रिज के अपोजिट साइड में है, तो वहाँ जो इवेंट होते हैं, अगर कोई बंदा ड्रोन से पिक्चर ले रहा है, ये आजकल बड़ा इशू बना हुआ है, जो ड्रोन की पिक्चर है, ये वीडियो है, ये भी अलाउ नहीं है किसी को। अपने ड्रोन जो कैमरे वाला वो फ्लाई करने नहीं देना, उड़ाने नहीं देना। अगर कोई इस तरह का मसला है तो आपने फ़ौरन उसके ऊपर एक्शन लेना है। अगर आपकी बात नहीं सुनता तो आप फ़ौरन ही अपने ऑफिसर को इन्फॉर्म करो, क्योंकि पब्लिक जाती है वो वीडियो या कैमरा या पिक्चर वगैरह बनाती है। हाँ, जिधर परमिशन है उधर तक तो ठीक है, लेकिन ड्रोन वगैरह उड़ाना इसकी परमिशन ली जाती है जो अथॉरिटी होती है उससे। तो अगर उनके पास परमिशन है तो तब ठीक है, अगर परमिशन नहीं है तो तब अलाउ नहीं है। तो इन चीज़ों को आपने गौर से देखना है। जो भी परमिशन, जो पॉलिसी है सिक्योरिटी के अलावा, जो उधर लोकेशन की पॉलिसी है, उसको आपने देखना है बहुत गौर से, और उस पॉलिसी के हिसाब से आपने काम करना है। अगर आप उधर काम कर रहे हो तो वेल एंड गुड, आपको कुछ पता होएगा। अगर आप नए हो तो आपको जानना चाहिए। अगर आपकी फ्यूचर में ड्यूटी लग सकती है या आपका प्लानिंग है उस कंपनी में मूव करने के लिए, तो आपको इन चीज़ों के बारे में पहले से जानना ज़रूरी है, क्योंकि उधर उस लोकेशन की सैलरी भी ज़्यादा होती है। एक तो सिक्योरिटी कंपनी आपको सैलरी देती है, दूसरा उसके बाद वो लोकेशन जो है उसकी जो साइड मैनेजमेंट आपको
प्लस या 200 कुछ सेट अलाउंस देती है। तो उसमें आपके घंटे की रेस्ट भी मिलती है, चाहे आप सो जाओ चाहे आप खाना खाओ, ये डिपेंड है आपके ऊपर। आपको प्रोफेशनल फूड रूम दिया जाता है, आपको प्ले रूम दिया जाता है, आपको मुकम्मल फैसिलिटी दी जाती है, लेकिन उस हिसाब से आपको फिर काम भी करना पड़ता है। तो चाहे आप रोड के ऊपर ड्यूटी कर रहे हो, सिग्नल के ऊपर ड्यूटी कर रहे हो, चाहे आप पार्किंग में ड्यूटी कर रहे हो, चाहे आप जो पार्क उसमें ड्यूटी कर रहे हो, चाहे आप दुबई माल की पार्क में ड्यूटी कर रहे हो, तो उनकी जो पॉलिसी है उसके हिसाब से चलना है। समटाइम तो ये भी बनता है, मसला बनता है कि आपको बोला जाता है कि कोई भी इस तरह का अनलीगल काम हो रहा है तो उसको रोकना। कोई भी बंदा गाड़ी किसी को टक्कर ना मार जाए या गलत पार्किंग में ना चला जाए, या सम टाइम लोगों को पता नहीं होता और रास्ता भूल जाते हैं, तो उनको गाइडेंस देनी। या सम टाइम ये होता है कि उन्होंने फर्स्ट फ्लोर में जाना है शॉपिंग मॉल में, सेकंड में जाना है, थर्ड में जाना है, तो रॉन्ग पार्किंग कर देते हैं। तो फिर आके सिक्योरिटी वाले से पूछें तो आपको पार्किंग में के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि उधर 1000 के हिसाब से पार्किंग है, एक दो पार्किंग नहीं है। अगर आप किसी बिल्डिंग में काम करें 2-4 पार्किंग के लिए और डील कर रहे हो डेली बेस, और उसके बाद आप डायरेक्टली उधर चले जाते हो, उधर 1000 के हिसाब से पार्किंग है बेसमेंट की। तो उसको आपने गौर से देखना है कि कौन से बेसमेंट में आप गाड़ी पार्क करो, तो आप कहाँ पे कौन से फ्लोर पे दुबई माल फ्लोर पे जा सकते हो, या कौन से फ्लोर पे पार्क करो तो आप जो कैलिफोर है वहाँ जा सकते हो, या फाउंटेन की तरफ जाना चाहते हो, या जो बुर्ज खलीफा की फ्रंट साइड है बैक साइड है। तो पार्किंग का आपने लाजम ध्यान रखना है, क्योंकि जो भी गेस्ट आता है, जो कस्टमर आता है कोई चीज़ बाइक करने के लिए शॉपिंग मॉल से या विजिट करने के लिए, घूमने के लिए, तो सबसे पहले वो हदायत जो इंस्ट्रक्शन आपसे लेता है। अगर वो बोल देगा तो आपसे पूछेगा, अगर आपने उसको गलत गाइड किया तो वो कंप्लेन भी आप ही कर सकते हैं आपके ऑफिसर को, या जो भी उधर का जो डिपार्टमेंट है। तो आपने उसको इजी नहीं लेना। सम टाइम थ्रेड भी हो सकते हैं, फायर का थ्रेड, बम का थ्रेड, या और भी कुछ थ्रेड हो सकते हैं, तो आपने उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन रखनी है। लास्ट टाइम एक इशू हुआ था, जो सिक्योरिटी वालों ने बहुत बड़ी उधर एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दी थी कि उनके कुछ उनको थ्रेड हुआ था कि इधर बम है। तो सिक्योरिटी वाले घूम रहा था पार्किंग में, तो उसको कुछ स्मेल आई है, कुछ डेंजरस थी, तो उसने चेक किया है और उधर करीब गया है, उसको ऐसा महसूस हुआ है कुछ गैस वगैरह या स्मोक वगैरह आ रहा है, तो उसने जाके अपनी हायर मैनेजमेंट को बता दिया कि इधर बम है कुछ इस तरह का। फिर उन्होंने वो बम ब्लास्ट की टीम मंगवाई है, टीम ने आके फिर चेक किया। चेक करने के बाद मिला क्या कि उसमें जो खाना पड़ा हुआ था वो बहुत दिनों का पहले किसी ने खाना खाया, उधर शापर वो जो है ना वो बैग को फेंक दिया फूड वाला। तो वो उसकी वो जो स्मेल छोड़ के इतनी उसमें बदबू आ रही थी, स्मेल आ रही थी और धुआं निकल रहा था। तो सिक्योरिटी वाले को ये महसूस हुआ कि ये शायद बम हो सकता है, कोई इस तरह की डेंजरस चीज़ हो सकती है। तो उसने पूरी मैनेजमेंट को हिला दिया। तो उसके बाद जो बम स्क्वाड टीम है वो आई, उसने चेक किया तो उसमें कुछ भी नहीं मिला। तो इस तरह की गलत हरकत नहीं करनी है। अगर इस तरह का जेन्युइन इशू है तब ठीक है, अगर छोटा मोटा है तो आपने चेक करना है पहले, उसके बाद अपनी हर मैनेजमेंट को इसके बारे में बताना है, ताकि कोई भी बड़ा इशू या बड़ा हैपन ना हो। ये ना आपको अप्रिशिएट करने की बजाय आपको फायर कर दें, आपको नौकरी से हाथ धोने पड़े। तो आपने बी केयरफुल, ये इन चीज़ों को बड़े तरीके से देखना है, क्योंकि इतना भी बंदा अंधा नहीं होता कि जिसको समझ में चले कि ये पुराना किसी ने खाना फेंका हुआ है या पहले से जो ये शापर पड़ा हुआ है, जो बैग पड़ा हुआ है फूड वाला। तो इन चीज़ों का आपने गौर से देखना है। अगर कोई फाइट होती है या कोई बंदा ड्रंक करके आ गया तो उसको किस तरह आपने कंट्रोल करना है। कोई बंदा पार्किंग के लिए परेशान है, उसको पार्किंग नहीं मिल रही या स्पेस नहीं मिल रही या उसको पार्किंग के लिए गाइडेंस चाहिए, तो आपने देनी है। उसके बाद आपने जो लीकेज है, जो डैमेज होती है, जो आप नॉर्मल चीज़ें चेक करते हो उसके बारे में, क्योंकि आपने ये चीज़ें जस्ट इन्फॉर्म करनी होती है, आपने काम नहीं करना होता है। काम करने वाली मेंटेनेंस टीम होती है, वो काम कर रही है, आपने जस्ट इन्फॉर्मेशन देनी होती है। फॉर एग्जाम्पल फायर की वाटर लीकेज हो गई है, कोई पाइप फट गया, या एसी का कोई पाइप फट गया, एसी की लीकेज हो गई है, या जो नॉर्मल वाटर है, वाटर सप्लाई जो वॉशरूम वगैरह या नॉर्मल यूज़ किया उसकी कोई पाइप की लीकेज हो गई है। तो इन चीज़ों का आपने लाजम ध्यान रखना है। कोई भी इशू बनता है तो आपने फ़ौरन अपनी जो हायर मैनेजमेंट है, ऑफिसर को आप लाजम बताना है, आपको मेंटेनेंस के साथ कम्युनिकेशन करके उस मसले का हल ढूंढा जाए। कोई डैमेज होता है, कोई चीज़ बंदा सामान भूल गया है या सामान वो किसी ने छोड़ दिया उधर,
ठीक है। तो डिलीवरी वाले एरिया में डिलीवरी वाले जो गाड़ियों पार्क होंगे, जो गेस्ट वाले हैं गेस्ट, जो स्टाफ वाली हैं स्टाफ की, तो इन चीज़ों का अपने ख्याल रखना होता है। तो आपने पेट्रोलिंग करनी होती है। सम टाइम आपको चेयर मिलती है, सम टाइम आपको सीटिंग एरिया नहीं मिलता, तो आपने स्टैंडिंग ड्यूटी करनी होती है, चाहे वो आपकी गर्म मौसम है ठंडा मौसम है। तो इन चीज़ों का जो कंपनी वो ख्याल नहीं रखती। इन चीज़ों का आपने पहले उनसे बात करनी। जब आपने किसी कंपनी में इंटरव्यू देना तो उनसे पहले आपने बात कर लेनी है कि मैं इस तरह की ड्यूटी करना चाहता हूँ, या कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, या मेरे मुताबिक है या नहीं है। जब आपको कोई कंपनी हायर कर लेगी तो उसके बाद आपकी ये बातें, ये कंप्लेन है नहीं सुनेगी। तो पुलिस के साथ, CID के साथ आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। किसी के साथ आपने मिसबिहेव नहीं करना, चाहे वो गेस्ट है, चाहे वो कोई कस्टमर है, चाहे कोई आपका ऑफिसर है, चाहे पुलिस है, CID है, कोई भी बंदा हो सकता है। क्योंकि वो जो जगह इंटरनेशनल जगह है और बहुत पैसे वाले लोग आते हैं। आम बंदा तो उधर शॉपिंग के लिए आता ही नहीं है। तो आपने किसी के साथ बदतमीजी नहीं करनी, किसी का मिसबिहेव नहीं करना। ये ना आपका खुद का जो आपका गुस्सा है, किसी वजह से आप परेशान हो तो किसी गेस्ट के ऊपर निकाल दो, इस तरह का आपने काम नहीं करना। तो जो आपने इंस्ट्रक्शन लेनी है अपनी कंपनी से, डेली बेस के पे जो आपको ब्रीफिंग मिलती है उसके हिसाब से आपने जानना है। आपका जो यूनिफॉर्म ड्रेस आपको होना चाहिए बराबर। मैं अपने यूनिफॉर्म डाला हो, पहना हो, ताकि आपको कंपनी जिसमें आप काम कर रहे हो उसके आप एम्बेसडर वाकई लगो कि आप उसको कंपनी के लिए काम कर रहे हो। और कंपनी का जो म्यार है, कंपनी का एजेंडा है, वो आपने बुलंद रखना है और कंपनी का एज एक ऑफिसर ही नज़र आओ। ये ना हो ये आप में और लेबर में कुछ डिफरेंट नज़र ना आए। तो आपने खुद को अच्छा वेल ड्रेस लाजम करना है। आपकी शेप, आपकी जो कटिंग वगैरह, आपकी टाई वगैरह, आपके शू वगैरह, ये हर चीज़ अच्छे तरीके से मैनेज होनी चाहिए। आपके पास वॉकी टाकी रेडियो जो होता है, फ़ोन आपका होना चाहिए, ताकि कोई भी मसला बने आप उसी टाइम अपने ऑफिसर को उस टाइम पे इन्फॉर्म कर सको। या आपकी जो बुक है, आपका जो पेन है वो आपके पास होना चाहिए। कोई भी मसला होता है तो आपने उसके जो बेसिक रिपोर्ट बनानी होती है उसकी इन्फॉर्मेशन आप वहाँ से कलेक्ट कर सको। कोई एक्सीडेंट होता है, कुछ सामान भूल गया, किसी को चीज़ गुम हो गई है, तो उधर हज़ारों मसले बनते हैं क्योंकि मेन जगह है वो। तो उस जगह पे आपने अच्छे तरीके से काम करना है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजम कर दो और घंटी के बटन को भी हल्का सा टच कर दो, ताकि आपका एक टच आपकी लाइफ में एक नया टच लेके आए, आपकी लाइफ को संवार दे, आपको नया प्लान आपकी लाइफ के लिए दे। अगर आप इंडिया से, पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो, नेपाल से, अफगानिस्तान से हो, तो आपको सिक्योरिटी में आना चाहिए ताकि आपका एक फ्यूचर हो, आपको एक उम्मीद हो, आपको कुछ कमाने को, कुछ सीखने को, कुछ लर्न करने को मिले। अगर आप लेबर में आते हो तो उससे बेस्ट आप सिक्योरिटी कंपनी में किसी में भी जाओ। और आप फ्रीलांसर काम करना चाहते हो, इवेंट सिक्योरिटी में, बाउंसर में, तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हो वीज़े के लिए। हम आपको वीज़ा प्रोवाइड करेंगे। अगर आप सिक्योरिटी गार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हो, हाँ, फिर भी आप कर सकते हो। अगर आपकी एजुकेशन, आपकी ट्रेनिंग के हिसाब से हम आपकी जॉब ढूंढने की कोशिश करेंगे, अगर आपकी उस हिसाब से हुई तो। अगर आपको कोई और भी इशू हो सिक्योरिटी गार्ड की ट्रेनिंग के मतलब, इवेंट सिक्योरिटी ट्रेनिंग के मतलब, या बाउंसर के मतलब, फिर भी हमारे चैनल को आप विजिट कर सकते हो। आपको मुकम्मल ट्रेनिंग, मुकम्मल इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट के मतलब, फ़ी के मतलब, प्रोसीजर के मतलब, A to Z सब इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना मत भूलें और घंटे के बटन को भी हल्का सा टच कर दें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, लेकिन वो होएगी शॉपिंग मॉल की जॉब के मतलब, क्योंकि बहुत सी जगह हैं, बहुत सी लोकेशन हैं जो आपके साथ डिस्कस करनी है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप आपको मुकम्मल ट्रेनिंग दी जाए ताकि आपको कोई भी परेशानी आपकी ड्यूटी के ऊपर ना रहे। सी यू नेक्स्ट वीडियो।